हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी, जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। गैप डाउन नहीं हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद एक साफ सेलिंग मिला है, तो क्या ये सेलिंग जो है कंटिन्यू करेगा या यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि बहुत अगर देखा जाए तो इस पे पैटर्न बहुत सारे दिख रहे हैं। ठीक है, एक तो पैटर्न आपका हेड एंड शोल्डर है, वो सबको क्लियर है। एक पैटर्न और है डब्ल्यू पैटर्न। तो क्या डब्ल्यू पैटर्न यहां से कंटिन्यू करेगा? तो क्या यहां से कितना पॉइंट ऊपर जा सकता है और कितना पॉइंट नीचे जा सकता है, यूएस मार्केट से इंडियन मार्केट तक हम लोग जानने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। आज थोड़ा हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं 1 आवर से। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ऐसे कंडीशन में आ चुका है, लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर बनेगा। तो थोड़ा लंबा वीडियो चल सकता है, 1 आवर से स्टार्ट करूंगा और 1 डे टाइम फ्रेम पे खत्म करूंगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखो 1 आवर का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे बन सकता है डब्ल्यू पैटर्न। अब ये देखो पैटर्न क्या है, यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे बना है। ये क्या है? पैटर्न डबल टॉप बना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी डबल बॉटम बना है। डबल बॉटम जब भी बनता है तो यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए? बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे एक और पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर बन सकता है। अब क्या यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, उस पर भी आते हैं। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे देखो एक पैटर्न, सबसे पहले पैटर्न देखो। इससे पहले जो पैटर्न आया था यहाँ पे डोजी बना था। ठीक है, ये डोजी बना था और ये जो था, ये कैंडल जो थी, ये कैंडल आप देख सकते हो 15-15 की है। ठीक है, और ये कैंडल जो है 9-15 की है। यानी ये कैंडल लास्ट जाते जाते यहाँ पे आपको डोजी 2 ग्रीन कैंडल दिखा हुआ है। ये देखो 2 ग्रीन कैंडल, और ये 800 के ऊपर कैंडल क्लोज किया था। ये कैंडल जो था ये 800 के ऊपर कैंडल क्लोज किया है। ये कहाँ पे कैंडल क्लोज किया? 24,750, यानी 700 के नीचे, सॉरी 800 के नीचे यहाँ पे किया है। तो कहीं ना कहीं अभी ये डब्ल्यू पैटर्न हमें शो नहीं दिख रहा है। ठीक है, बन भी सकता है, लेकिन अगर डब्ल्यू पैटर्न की चांसेस देखें तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जो है 30% मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर 30 नहीं तो यहाँ पर 35% बोल सकता हूँ डब्ल्यू पैटर्न बनने के चांसेस है। 65% यहाँ से डाउन आने के चांसेस है, हेड एंड शोल्डर बनने के चांसेस है। आपको ये मैं लॉजिक बता दिया। ठीक है, पैटर्न बता दिया। इससे पहले क्या था, 2 ग्रीन आया है। देखिए 2 ग्रीन आया है और यहाँ पे 800 के ऊपर कैंडल क्लोज किया था। ये पैटर्न जो था, यहाँ पे रेड कैंडल आया, ग्रीन कैंडल आया, रेड कैंडल है, यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, और यहाँ से जगह हमारे पास कितना है? 24,400। जैसे मैं आपको डेली बता रहा हूँ ना, पैटर्न वही अभी चल रहा है, पैटर्न अभी यही चल रहा है। तो क्या यहाँ से कंटिन्यू करेगा? तो अभी अब हम 1 आवर पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। इस पे भी 1 आवर पे चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, 1 आवर 1 डे टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी नहीं चल रहा है। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? फ्लैग एंड पोल का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए फ्लैग एंड पोल। ठीक है, तो फ्लैग एंड पोल का ऐसे रहता है, ये डे हाई, ये जो कैंडल होती है इसके ऊपर, और ये जो यहाँ से ट्रेन लाइन बनता है, अगर इसके नीचे है तो यहाँ से नेगेटिव माना जाता है, अगर इसके ऊपर होता है तो यहाँ पॉजिटिव माना जाता है। अभी फिलहाल यहाँ इसके नेगेटिव है। ठीक है, इसके नीचे है तो इसे हम नेगेटिव मानेंगे, और एक ट्रेन लाइन आ रहा है, ट्रेन लाइन के नीचे है तो इसे हम नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे 1 आवर पे यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे कोई पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे अभी तो नेगेटिव है। परसेंटेज 1 आवर अभी मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर निफ्टी चेक करते हैं। तो फिर निफ्टी भी देखो, फिर निफ्टी भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ भी फ्लैग एंड पोल बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लैग एंड पोल कैसे बनता है, देखो यहाँ पाया, और ये वाला पार्ट, ये जो यहाँ से डोजी बनता है ना, ट्रेन लाइन जाता है, इसको अगर ब्रेक डाउन करता है और यहाँ से ये इसको ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाता तो फ्लैग, यहाँ पे हम ब्रेकआउट बोलते, और इसके नीचे है तो यहाँ पे हम ब्रेक डाउन बोलेंगे। एक ट्रेन लाइन है, तो यहाँ से कितना जगह है अभी हमारे पास? कम से कम यहाँ से 100-150 पॉइंट की जगह है यहाँ पे। ठीक है, 100-150 की पॉइंट है, तो यहाँ पे 100-150 पॉइंट और आ सकता है। अगर ये ट्रेन लाइन तोड़ दिया तो यहाँ से एक और अच्छा नेगेटिव पैटर्न बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नेगेटिव शो हो रहा है। उसके बाद आते हैं मिड कैप पे। मिड कैप भी देख लेते हैं, 13,000 के नीचे कैंडल सस्टेन किया है। ठीक है, और इससे पहले भी बोला था कि अगर इसके नीचे दोबारा कैंडल आएगा, और देखो यहाँ पे ऊपर गया, और यहाँ पे ये कैंडल बोला था कि इसके ऊपर जाना चाहिए और ये इसके नीचे आना चाहिए, तो अभी वहीं 13,000 के आसपास है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये 13,000 के आसपास है और ऐसी कैंडल बन के आई है, तो कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव शो हो रही है। आते हैं यहाँ पे सेंसेक्स देखते हैं। तो सेंसेक्स भी देखो वैसे ही है, 81,000 पे सपोर्ट लिया है। ये एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अगर सडनली देखा जाए तो सडनली यहाँ पे कोई भी
पैटर्न आपको शो नहीं होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ भी हेड एंड शोल्डर शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स देखो, इंडिया विक्स थोड़ा सा यहाँ पे आज जो है 2-2.5% ऊपर है, ठीक है। अब आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, एक बार मैं चेक करता हूँ, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम पे आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तब चलो वन डे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आप बताओ, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर आपको डेली डेली में बताता हूँ। चलो ठीक है, जब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है, हेड एंड शोल्डर। अब ये कल से या नहीं, ये कम से कम मैं जब से ये बन रहा है, ये वाला पैटर्न यहाँ से बन रहा है, तब से बोल रहा हूँ कि ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर बनेगा, और तब से कंटिन्यू भी हो रहा है, ठीक है। और ये 800 के नीचे जाएगा तो यहाँ से एक गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और ये 800 के नीचे यहाँ पे देखो 49 के आसपास है, 24,749 पे क्लोज हुआ है, 24,749 पे क्लोज हुआ है। तो इसे हम नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर कितने पॉइंट की जगह है, यहाँ से कम से कम यहाँ से 300-350 पॉइंट, यानी 400 का लेवल है, उसके बाद 24,000 दो लेवल है। तो यहाँ से हेड एंड शोल्डर यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। तो यानी यहाँ गैप अप होने की पॉसिबिलिटी जो है 70 से यहाँ पे 75% बोल सकते हैं गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी में भी हेड एंड शोल्डर, यहाँ भी देखो हेड एंड शोल्डर, हर जगह जहाँ भी देखो ना। नॉर्मली अगर एक चीज और देखो, यहाँ पे ये तो इंडेक्स है, इसमें हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। बहुत सारे स्टॉक में भी आप देखो तो वहाँ पे हेड एंड शोल्डर मिलेगा। कोई भी मेजर स्टॉक है, लार्ज कैप का स्टॉक उठाओ, ठीक है, देखना मेजर अगर स्टॉक में देखोगे तो यही दिखेगा हेड एंड शोल्डर का। और एक चीज और है, इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है, आज ही आएगा। तो इन्फोसिस के रिजल्ट पे ही ये डिपेंड करता है कि क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या यहां से मार्केट नीचे जाएगा। अगर इंफोसिस थोड़ा सा भी नेगेटिव आ गया तो कल एक अच्छा खासा गैप डाउन मिल सकता है, ठीक है। और पॉजिटिव आया तो फिर हम लोगों का एक ट्रैप, आज का जितना प्रॉफिट है वो जा सकता है और कल का प्रॉफिट जा सकता है। चलो, तो यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको भी हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, तो यहाँ भी आपको नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ भी क्या दिख रहा है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ भी मिल सकता है, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट पे है, ये एक सपोर्ट पे है, ठीक है, अगर देखा जाए। लेकिन पैटर्न हेड एंड शोल्डर का है। हेड एंड शोल्डर कैसा होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक आया, यहाँ पे ये इस हेड हो गया, ये शोल्डर दोनों हो गया, दोनों शोल्डर यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे यानी ये तो सपोर्ट के आसपास ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर कल टूटता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा गैप डाउन यहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप। मिड कैप देखते हैं, तो हम मिड कैप भी देखो, मिड कैप अगर देखा जाए तो ये जो पैटर्न है, आपको पहले बताया हूँ कि इसके नीचे यहाँ तक सपोर्ट है और इसके ऊपर ये इसके आसपास आ सकता है, और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके नीचे आता है तो फिर एक छोटा सा हम लोग सपोर्ट लेकर, सॉरी स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो क्या अभी फिलहाल ये नेगेटिव है, नेगेटिव बोल सकते हैं। टॉप से अगर आया है, इतनी बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पे नेगेटिव बोल सकते हैं। सेंसेक्स भी 81,000 के आसपास, यहाँ भी देखो, यहाँ भी हेड एंड शोल्डर बना है और सपोर्ट पे है, ठीक है, एकदम सपोर्ट पे है। तो क्या यहाँ से गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। अब ये इन्फोसिस जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इन्फी बोलते हैं। इन्फी अगर नेगेटिव हुआ, रिजल्ट इसका नेगेटिव आया, तो ये समझ लो ये बहुत बड़ा कैंडल यहाँ से बनने वाला है। अगर पॉजिटिव हुआ तो ये हम लोगों का सपोर्ट, ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये हम लोगों का रहेगा। ये इसके नीचे हम लोगों का प्रॉफिट, इसके ऊपर हम लोगों का लॉस, समझ गए। तो ये हम लोगों का स्टॉप लॉस बनने वाला है। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं, ठीक है, इंडिया विक्स देख लेते हैं। और इंडिया विक्स में कल बात किया था, ठीक है, कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वीक, वे वीक, ये वीक एक यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। अब यहाँ देखो, इसका यहाँ तक डिसेंडिंग ऑर्डर चला, अब इसके ऊपर यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अभी दोबारा यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर चल सकता है। तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स नीचे आती है, अगर मार्केट नीचे जाती है तो इंडिया विक्स ऊपर जाती है। यानी इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, मार्केट नीचे आना चाहिए। तो यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं रिलायंस, चेक कर लेते हैं। तो रिलायंस आज थोड़ा सा था, अच्छा पैटर्न था, ठीक है। आज तो रिलायंस निफ्टी को बचाया था, रिलायंस ही बचाया था, क्योंकि अगर रिलायंस नहीं बचाता, रिलायंस नीचे सपोर्ट कर देता, तो यहाँ से एक अच्छा खासा और हम लोगों को डाउन मिल सकता था। और यहाँ से सपोर्ट भी लिया है
और ये इसके आसपास है, तो इसे हम बोल सकते हैं अगर ये कल कैंडल आती है तो रिटेस्ट भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक आज अच्छा खासा गिरा हुआ है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है। और टॉप से ये कैंडल यहाँ से, तो यहाँ से एक नेगेटिव यहाँ भी शो हो रही है। SBI देख लेते हैं, तो SBI भी यहाँ पे डोजी में ही है। नेक्स्ट हम आते हैं इन अब आईटी सेक्टर का भी क्या था रिजल्ट है। TCS का आ चुका है, इन्फोसिस का आज है। विप्रो में देखो, विप्रो में एक सपोर्ट के आसपास है, ठीक है, तो ये सपोर्ट पे है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे इन्फी का। तो इन्फी का देखो आज जो है, इसमें दो चीज होता है, अब यहाँ पे समझना दो चीज क्या होता है। आज जो है अप्रोक्स यहाँ पे 2.5% ऊपर हुए, 2.5% ऊपर है, और ये डे हाई कैंडल है, सॉरी लाइफ टाइम हाई कैंडल के ऊपर अगर सस्टेन नहीं किया, ठीक है। तो ये जब भी रिजल्ट आता है, एक चीज और देखा जाता है, जब भी रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट आने वाला होता है तो बाइंग होता है, तो माना जाता है कि यहाँ से अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अच्छा रिजल्ट यानी हम लोगों के लिए नेगेटिव बात हुई क्योंकि हमने सेल किया है, ये पॉजिटिव बातें बोल रहा है, ठीक है। तो हमने सेल किया है, ठीक है, और ऐसा कंडीशन में बाइंग होती है, यानी रिजल्ट सही आएगा तो यहाँ से गैप अप होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये गैप अप होगा तो हम ये मार्केट भी गैप अप होगा, हम लोगों का लॉस होगा। अब एक कंडीशन और क्या होता है ये भी समझो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी जो होता है, ठीक है, सेलिंग आने रहती है, ठीक है, तो एक बाइंग आने के बाद यहाँ पे एक सेलिंग मिलती है, ठीक है, ये भी कंडीशन होता है। तो दोनों यहाँ पे पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, 50-50 हम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं TCS पे। तो TCS भी देख लेते हैं। TCS ज्यादा देखो, अभी IT सेक्टर में सिर्फ इन्फी ही 2% भागा है, ठीक है। और यहाँ पे विप्रो देखो, यहाँ पे डाउन है, ये भी TCS थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। TCS यहाँ पे नेगेटिव था, और TCS में पैटर्न क्या था, TCS में भी पैटर्न देखो, यहाँ पे पैटर्न क्या है, यानी यहाँ तक ये कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये 4,000 तक आ सकता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये भी आ सकता है, ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अभी है, तो जब तक ये है तब तक यहाँ पे हम नेगेटिव बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं US मार्केट में। अब US मार्केट में थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है? US मार्केट में लोचा क्या है, ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, ये पॉजिटिव चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा समस्या है। अगर ये US मार्केट में लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकल गया ना, इसे रिटेस्ट भी बोल सकते हैं, ये रिटेस्ट, ये कैंडल, उसके बाद यहाँ से तो यहाँ निकल जाता है, तो फिर अपने मार्केट में थोड़ा बहुत असर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब असर आएगा ये पॉजिटिव, तो अपना मार्केट भी थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है। चलो यहाँ सब आते हैं, यहाँ भी देखो ये जो पैटर्न है इसके ऊपर भी कैंडल नहीं सस्टेन किया है, तो ये भी यहाँ तक आ सकता है। तो नेस्डैक भी और डाउ जोन भी पॉजिटिव है, अपना मार्केट नेगेटिव है। अब इन्फोसिस ही बचाएगा। ऐसे ही TCS के दिन हुआ था, याद करो, इन्फो आपका जो था US मार्केट पॉजिटिव था, अपना मार्केट नेगेटिव था। TCS जो है ना खराब आया था ना आपका सही आया था, रिजल्ट मीडियम में था, तब भी डाउन हो चुका था। तो कल भी देखते हैं कि ऐसा अगर होता है तो कल हम लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हम लोगों का पैटर्न है, पैटर्न पे चलो, छोड़ो वो रिजल्ट, वो तो हमारे ऊपर नहीं है, रिजल्ट क्या आने वाला है कैसा नहीं, हमारे ऊपर तो पैटर्न है। पैटर्न पे हम लोग देख सकते हैं, प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करते हैं, तो प्राइस एक्शन देखेंगे। तो कल हम लोग मिलते हैं एक बड़ी प्रॉफिट के साथ। तो अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।